करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो हम वॉच करेंगे। ये वीडियो है सीरिया के बाद कहीं हम पर बम ना बरसे। तो पाकिस्तान जो है ना उसके ऊपर भी कह रहे हैं। तो खैर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पाकिस्तान की मीडिया इसके ऊपर क्या कहती है। बेसिकली पाकिस्तान जो है वो जैसे कि इसराइल को नहीं बल्कि फ़लस्तीन और हमास को सपोर्ट कर रहा है, वैसे ही दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं फ़लस्तीन को। वहीं पर ही जो है ना अब फ़लस्तीन को जो सपोर्ट कर रहा है उनको सब समझ रहे हैं कि वो भी टेररिस्ट है। मतलब कह रहे हैं कि जो ऐसे जिहादियों को सपोर्ट करने वाले भी जिहादी हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं इसमें क्या खबर आई है। सो यस इसराइल ने फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले ममालिक को भी निशाने पर रख लिया है। कल शाम के शहर दमिश्क और हलब के एयरपोर्ट्स पर बमबारी की है। देखिए पाकिस्तान इसराइल ने फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले ममालिक को भी निशाने पर रख लिया है। कल शाम के शहर दमिश्क और हलब के एयरपोर्ट्स पर बमबारी की है। देखिए पाकिस्तान के पसीने क्यों छूट रहे हैं और दमिश्क को ऐन उस वक्त निशाना बनाया गया जब कुछ ही देर में वहां ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का तैयारा लैंड करने वाला था। हमास का कैडर, हिजबुल्लाह का कैडर, ये बोको हराम के लोग, ये सब पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ट्रेन होते हैं। पूरा कैडर नहीं होता, जो इनके लीडर होते हैं वो पाकिस्तान में ट्रेन होते हैं। अब आपने लास्ट टाइम मैंने एक ट्वीट लगाई थी सर कि एक जिहादी ने 250 बच्चों का जो नरसंहार हुआ था इजराइल में, वो जिहादी पाकिस्तान के कराची के मदरसे में पढ़ा था। बरतानिया ने भी ऐलान कर दिया है कि उसकी नेवी भी इजराइल की मदद के लिए पहुंच रही है। तो इजराइल को क्योंकि नेटो फोर्सेस की तमाम की मदद मिलती जा रही है और बहुत तेजी से मिलती जा रही है। आज हम खुद लड़ के मर के एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, टोटली डिवाइडेड। ये जो जंग है ये आहिस्ता आहिस्ता हमें शाम और लबनान की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। कितनी खतरनाक सूरत हाल है। ह्यूमैनिटेरियन एड हम ऑफर करें, जब खोलेगा तो सबसे पहले हमारे पास जाने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैं हैरान हूँ कि अभी तक क्यों नहीं किसी ने ये कहा। तो कभी मुझे हंसी आती है और कभी मुझे अफसोस होता है। और यूके के जो वहाँ के मिनिस्टर हैं डिफेंस, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि अगर कोई शख्स फ़लस्तीन का झंडा बरतानिया में उड़ाएगा तो वो समझा जाएगा कि दहशतगर्दों की हिमायत में है। ये 1.5 अरब मुसलमान सहमे हुए हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसराइल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमास के हमलों को जोर शोर से उठा रहा है। गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री ने इसराइल का दौरा किया। इस दौरान इसराइल का दावा है कि उसने एंड्री ब्लिंकन को कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें बच्चों को गोलियां मारते हुए देखा जा सकता है। इसमें हमास की दरिंदगी को साफ तौर पर दिखाया गया है। शनिवार को हमास की ओर से किए गए हमलों के बाद से ही इसराइल लगातार गाजा के इलाके में एयर स्ट्राइक करा है। दूसरी तरफ अब इसराइल ने सीरिया पर हमले तेज कर दिए हैं। इसराइल ने सीरिया के एयरपोर्ट पर पूरी ताकत से हमला किया, जिसके बाद ईरान के एक मंत्री को वापस ईरान लौटना पड़ा। गौरतलब है कि इसराइल ने गाजा इलाके में लगभग 3 लाख रिजर्व फोर्स की तैनाती की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल एयर स्ट्राइक के अलावा ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। अब हमास के आतंकियों को इसराइल की एयर स्ट्राइक में मरता देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इसराइल ने फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले ममालिक को भी निशाने पर रख लिया है। कल शाम के शहर दमिश्क और हलब के एयरपोर्ट्स पर बमबारी की है। और दमिश्क को ऐन उस वक्त निशाना बनाया गया जब कुछ ही देर में वहां ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का तैयारा लैंड करने वाला था। इजरायली वहशियाना बमबारी से फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 1400 से बढ़ गई है। ज़ख्मी तकरीबन 6800 तक हो चुके हैं। अब ये जो जंग है ये आहिस्ता आहिस्ता हमें शाम और लबनान की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। कितनी खतरनाक सूरत हाल है जी। ये क्योंकि इजराइल को ये ज़ौम हो गया कि अमरीकी बहरी बेड़ा, डिस्ट्रॉयर, कैरियर वो पहुंच गया और अमरीकी साजो सामान से उनके C-130 भी पहुंच गए हैं वहाँ। तो और साथ में बरतानिया ने भी ऐलान कर दिया है कि उसकी नेवी भी इजराइल की मदद के लिए पहुंच रही है। तो इजराइल को क्योंकि नेटो फोर्सेस की तमाम की मदद मिलती जा रही है और बहुत तेजी से मिलती जा रही है। और यूके के जो वहाँ के मिनिस्टर हैं डिफेंस, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि अगर कोई शख्स फ़लस्तीन का झंडा बरतानिया में उड़ाएगा तो वो समझा जाएगा कि दहशतगर्दों की
हिमायत में है। तो इस किस्म की अगर हुकूमतों की तरफ से, लेकिन अवाम इन डेवलप्ड कंट्रीज में भी एक कसीर तादाद में प्रोटेस्ट कर रही है इजराइल के इस जुल्म और सितम के बारे में। और इजराइल और उसमें हमास का हमला, उस पर मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद, और उसके जियो पॉलिटिकल तनाज़ुर पर भी आता हूँ। लेकिन अभी मैं ये बताता चलूँ कि दुनिया की जो नेटो की फोर्सेस हैं या नेटो कंट्रीज हैं, उनके सरबराहान तो ज़ाहिर है बहुत फेवर कर रहे हैं, लेकिन उनके दर्द दिल रखने वाले लोग वो निकल रहे हैं बाहर वहाँ उनकी मदद के लिए। तो लिहाजा और दुनिया इस्लाम में तो लोगों के यकीनन काफ़ी हमदर्दियाँ, न सिर्फ हमदर्दियाँ बल्कि उनके दिल धड़कते हैं पाकिस्तान समेत। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो कि OIC का प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई जू नहीं रेंगती। एक उन्होंने छोटी सी कॉल दे दी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जबकि ये बात इस बात का मुतकाजी था, ये हमला, ये वाक़या, ये जुल्म, ये इस बात का मुतकाजी है कि आर्टिकल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 9 के तहत एक इमरजेंसी मीटिंग, इमरजेंसी समिट, जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट कहते हैं OIC के चार्टर के मुताबिक, वो बुलाया जाता सरबराहान का। और उसमें हम ये नहीं कह रहे, कम से कम डिप्लोमेटिक फैसला ही कर लेते, कुछ बाइकाट का जिक्र कर देते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कोई जिक्र नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ मैं चाहूंगा कि एक पॉइंट आप और जो है वो इसे क्लियर कर दीजिएगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि इजराइल की मदद के लिए UK से भी फोर्सेज आ रही हैं, US से भी आ रही हैं, और इस वजह से जो है वो अब खुल के ये कार्रवाइयां कर रहा है, हलब पे भी जो है वो हमला किया है। तो क्या इस वक्त ये तासुर लेना मुनासिब होगा कि इजराइल इस जंग को फैलाना चाह रहा है और एक और मर्तबा अरब इजराइल क्लैश जो है वो हम देख रहे हैं, लेकिन इस बार क्या ये बड़े पैमाने पर हो सकता है? हमास और पैलेस्टाइन और इस्लामिक टेरर की बात आती है, वहां दोनों बिल्कुल मतलब 1 और 11 है। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये मीडिया में पहले भी रिपोर्टें आई हैं, हमारे नेशनल टीवी में भी कई रिपोर्टें, अभी आप देखेंगे तो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी। हमास का कैडर, हिजबुल्लाह का कैडर, ये बोको हराम के लोग, ये सब पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ट्रेन होते हैं। पूरा कैडर नहीं होता, जो इनके लीडर होते हैं वो पाकिस्तान में ट्रेन होते हैं। अब आपने लास्ट टाइम मैंने एक ट्वीट लगाई थी सर कि एक जिहादी ने 250 बच्चों का जो नरसंहार हुआ था इजराइल में, वो जिहादी पाकिस्तान के कराची के मदरसे में पढ़ा था। ये अब हर कोई मानता है, एवरीबॉडी इज एग्रीइंग टू इट। और मेरा ट्वीट काफी लोगों ने दिखाया भी है, कोट भी किया है, ये आ गया है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के ट्रेंड जिहादी ने जो 250 बच्चों को मारा है, वो पाकिस्तान के कराची के मदरसे से पढ़ के गए थे। पॉइंट नंबर 2 है। तो ISI का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, पाकिस्तान आर्मी का हो गया, टेरर कैंप्स का हो गया, ये इन्वॉल्वमेंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, कुछ देर पहले आसिम मुनीर कहाँ गया था सर? सितंबर में ईरान गया था। क्या करने गया था? ईरान क्या करने गया था वो? तब ये सांठगांठ हो रही थी। और ईरानी उसके बाद जब आसिम मुनीर ईरान जाता तो ईरानी कहाँ जाते हैं? ईरानी जाते चाइना, ईरानी जनरल जाते चाइना। तो क्या मैं मानूं आसिम मुनीर जब ईरान के जनरल से मिला था तो ये बात नहीं हुई? ह्यूमैनिटेरियन एड हम ऑफर करें, जब खोलेगा तो सबसे पहले हमारे पास जाने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैं हैरान हूं कि अभी तक क्यों नहीं किसी ने ये कहा। एक तो ये बात है। नंबर 2, हम अगर रोल अपने अंदरूनी खलफशार, अपनी गवर्नेंस की वीकनेस के बावजूद अगर अदा कर सकते हैं, वो है कि थ्रू दी OIC वी आर हम बहुत इम्पोर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। हिजबुल्लाह जो है वो नो डाउट अभी उन्होंने भी ऐलान कर दिया है, ठीक है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि हम लोग अब लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और वहीं पर ही अगर आप देखें तो और भी कंट्रीज जो है वो इस वक्त आगे आ रही हैं। तो अब जाहिर सी बात है, हमास अकेला है, फ़लस्तीन जो है वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है, उनके पास ऑलरेडी छोटा सा एक टुकड़ा सा बचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है उस जगह को वो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपसे कोई छीन रहा होता है तो डेफिनेटली वो लोग हाथ पाँव तो लोग मारते ही हैं। सपोज दैट अगर मेरे पास मेरी लैंड है, उसको अगर मुझसे कोई छीनेगा तो मैं तो जाहिर सी बात है उस पर आवाज़ उठाऊंगी। तो खैर इस तरह से वो लोग अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरों की कंट्री में आप बिना कोई ऐलान किए
ऐसे ही घुस जाए और उनके लोगों को पकड़ के ले जाएं और बंदी बना दें और उनके साथ फिर इस तरह से हरकतें करें, तो वो एक चीज़ मतलब के वाकई में ही इसमें आ जाती है कि आप कह सकते हैं कि टेररिज्म में आ जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है। तो वो अब जो कंट्रीज इनको सपोर्ट कर रही हैं, ये मिस्टेक थी हमस की बेसिकली, जिसकी वजह से बिग मिस्टेक हम कह सकते हैं। तो अब वो जो कंट्रीज हैं जिसकी वजह से जिन्होंने ये किया है हमस ने, अब उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सपोर्ट कर रहे हैं अब उनको भी लोग उसी नज़र से देख रहे हैं जिस नज़र से हमस को देख रहे थे। तो अब मामला तो बहुत गड़बड़ है डेफिनेटली। अब जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो सऊदीया हो, सब लोग ही इस वक्त जो है ना उसी नज़र से देखे जाएंगे जिस नज़र से दूसरी जो हमस है उसको लोग देख रहे हैं इस वक्त। तो अब ये है कि मामलात तो वाकई में ही नज़र आ रहे हैं जिस तरह से, और अब तो मुझे वाकई में टेंशन हो रही है कि हालात जो है वो आने वाले वक्त में और मज़ीद ख़राब होंगे और हमस और इजराइल के अलावा दूसरी कंट्रीज जो हैं इन सारी चीज़ों से सफ़र करना पड़ेगा, जो कि कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आप क्या कहेंगे, आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। और जो है ना ये जो हालात हैं जिस तरह से और आग बढ़ती जा रही है नफरत की, तो इसके ऊपर मुझे तो यही लगता है कि देखें मामला जो है ना इसको सॉर्ट आउट होना चाहिए और जो है ना प्यार मोहब्बत से रहना वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप लड़ाइयाँ करें, झगड़े करें, नफरतें बोए। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कमेंट में बताएं।